हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो फॉर योरसेल्फ। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एवरीडे ऑफिस लुक के बारे में। ये लुक आप अपने घर पे बहुत इजीली रिक्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये लुक क्रिएट करने के लिए आपके घर पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप उन्हें यूज़ कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना फेस वॉश किया है और उसके बाद अभी अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले अपने फेस पे टोनर लगाऊंगी। और टोनर लगाने के बाद हमें कभी भी उसे ड्रैग नहीं करना है, हमेशा उसे डैब डैब करके अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने देना है। टोनर लगाने के बाद हम अपनी आईज़ में अंडर आई क्रीम लगाएंगे। तो मैं यहाँ थोड़ी जेनरस अमाउंट ले रही हूँ बिकॉज़ मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं व्हेन आई अप्लाई कॉम्पैक्ट या कुछ भी। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो कम आई क्रीम लगा सकते हैं। अब यहाँ मॉइस्चराइज़र के लिए आई हैड 2 वेरिएंट्स, एक में थोड़ा ज़्यादा एसपीएफ था, एक में थोड़ा कम। तो क्योंकि मुझे इंडोर्स रहना है तो मैं कम एसपीएफ वाला मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। अपने फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लेने के बाद अब बारी है प्राइमर की। प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गर्मियों में सबकी स्किन ऑयली हो जाती है और उसकी वजह से हमें ओपन पोर्स आ जाते हैं, जिसे मिनिमाइज़ करने में प्राइमर हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो एक बार अच्छे से प्राइमर लगा लेने के बाद अब बारी है फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या कोई भी टिंटेड मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की। तो क्योंकि मुझे ये मेकअप पूरा दिन रखना होता है तो इसलिए मैं कोई भी फाउंडेशन या कोई भी बीबी सीसी क्रीम यूज़ नहीं करके एक टिंटेड मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी मैं उन सब के बैनर्स लगा के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब के लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी। आप चाहें तो उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, वरना जो भी आपके घर पे अवेलेबल है आप वही प्रोडक्ट्स यूज़ करें। इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे हम अपनी स्किन में ताकि कोई भी पैचेस नहीं रहे। और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये बहुत वाइट लग रहा है, बट कुछ देर में ये सब ऑक्सीडाइज होकर एकदम स्किन जैसा लगने लगेगा। मैं यहाँ इसे एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे अच्छे से फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे भी आपकी प्रेफरेंस हो आप उसी हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ ताकि जितने भी हम प्रोडक्ट्स लगाएं उससे हमारे लिप्स ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाएं। आप चाहें तो यहाँ आप कंसीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट क्योंकि मुझे ये लुक बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा लाइट वेट रखना है तो मैं यहाँ कंसीलर स्किप कर रही हूँ। अब हम मूव करेंगे कॉम्पैक्ट की तरफ। तो जो भी आपने बेस लगाया है, फाउंडेशन या टिंटेड मॉइस्चराइज़र, अब हमें उसे अच्छे से पाउडर की हेल्प से सेट करना है। तो इसके लिए आपके पास जो भी अवेलेबल है, लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर, आप दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे भी हमें कभी भी ड्रैग नहीं करना है। ट्राई करें जितना डैबिंग मोशन में आप इसे यूज़ कर सकें, वरना हमारा बेस हमेशा ड्रैग करते ही साथ में ड्रैग होने लगता है। अब मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से ये सेम कॉम्पैक्ट पाउडर अपनी आईलिड्स और अपने अंडर आई में लगाऊंगी। और ध्यान रहे कि हम इस इजी लुक में कोई भी आई शेडोज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब क्योंकि हम कोई आई शेडो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी आँखों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो अब मैं यहाँ पर एक आई लाइनर की मदद से विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। और हमें कुछ बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक विंग लाइनर नहीं बनाना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा विंग बनाएंगे ताकि हमारी एक आँखों को अच्छी डेफिनेशन मिल पाए। मुझे यहाँ विंग 2-3 बार एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मेरे दो विंग्स एक जैसे नहीं दिखते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं विंग बनाने में तो दैट इज़ वेरी गुड, वरना आप छोटा, जितना छोटा विंग बनाएंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक जैसे दिखेंगे। सो 2-3 बार ट्वीक्स करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि मेरे विंग्स बराबर आए हैं। तो अब एक बार आईलाइनर ख़त्म करने के बाद अब बारी है काजल लगाने की। तो काजल लगाने के लिए हम अपर वाटर लाइन और लोअर वाटर लाइन दोनों पर काजल लगाएंगे। लेकिन अगर आपको अपर वाटर लाइन में काजल लगाने में दिक्कत आती है तो जैसे छोटे बच्चों को काजल लगाते हैं, आप अपनी आईज़ क्लोज करके अपनी पेंसिल को बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेंगे तो वो अपर एज वेल एज लोअर वाटर लाइन दोनों पे काजल लग जाएगा। और अब हम अपना आई मेकअप फिनिश करेंगे मस्कारा से। मस्कारा हम अपने अपर एज वेल एज़ लोअर लैशेस दोनों जगह पर अच्छे से अप्लाई करेंगे और अच्छे से कोट करेंगे उन्हें। क्योंकि मेरी आई शेप प्रोमिनेंट है तो अगर मेरा काजल हल्का सा भी स्मज होता है तो वो मेरी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा चमकता है। तो उसे बचाने के लिए मैं एक आई शेडो ब्रश की मदद से अपनी लोअर वाटर लाइन का काजल हल्का सा स्मोक आउट कर रही हूँ।
तो आप चाहे तो ये स्टेप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो अब हम मूव करते हैं आईब्रोज की तरफ। तो मेरे पास ये डुअल साइडेड पेंसिल है जिसमें एक तरफ डार्क शेड है और दूसरी तरफ हाइलाइटर शेड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा लाइट हैं, तो मैं इन्हें बहुत अच्छे से फिल करती हूँ अपनी डार्क साइड वाली आईब्रो पेंसिल से। एंड उसके बाद एक स्पूली की मदद से इसे अच्छे से कोम्ब आउट कर लेती हूँ। तो जब आप कोम्ब करते हैं अपने आईब्रोज को तो वो सारा कलर अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाता है। तो इसी तरह से मैं अपनी दूसरी आईब्रो भी कंप्लीट कर लूँगी। अब अपनी सेम आईब्रो पेंसिल का लाइट वाला पार्ट लेकर मैं अपनी ब्राउ बोन हाईलाइट करूँगी। ये इसलिए ताकि जब भी मेरे फेस पे लाइट पड़े तो एक अच्छा सा नेचुरल ग्लो आए मेरे फेस पे। और सेम पेंसिल लेके मैं अपनी आईज़ का इनर कॉर्नर हाईलाइट करूँगी ताकि मेरी आईज़ और ज़्यादा अवेक लगें। अब एक ब्लश ब्रश की मदद से मैं अपने फेस पे ब्लश लगाऊंगी। आप किसी भी तरह का ब्लश लगा सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ा कोरल कलर ले रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा नेचुरल ग्लो आए। अब मैं अपने फेस की हल्की सी कॉन्टोरिंग करूँगी। उसके लिए मैं इस पैलेट में से 2 शेड्स मिक्स करके अपने चीक्स के हॉलो पार्ट्स में उस शेड को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। और अब बारी है अपने फेस के बेस्ट फीचर्स को फ्लॉन्ट करने की। तो उसके लिए मैं यहाँ से हाइलाइटर शेड लेकर अपनी हाईएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले अपने चीक्स पर, फिर ब्रिज ऑफ माय नोज़ और फिर क्यूपिड्स बो पे अच्छे से लगाऊंगी। तो उससे क्या होगा, जब भी मेरे फेस पे लाइट गिरेगी तो वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होगी और मेरे फीचर्स और ज़्यादा खिल के आएंगे। तो अब बारी है हमने जितनी भी लेयर्स अपने फेस पे लगाई हैं उन सबको एक करने की। तो उसे सेट करने के लिए अब हम यहाँ पे सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे। तो आपके पास जो भी सेटिंग स्प्रे है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ कलर बार का सेटिंग स्प्रे है। आप इसे अपने फेस पे स्प्रे करके अपने हाथों की मदद से फ़ैन करें। और अगर आपको लग रहा है कि वो जल्दी नहीं सूख रहा है तो आप अपने सेम टैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसे टैप टैप करके अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने दें। तो अब बारी है फिनिशिंग टच की। तो यहाँ जो मैंने स्टार्टिंग में लिप बाम लगाया था मैं उसे कॉटन स्वॉब की मदद से क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद हल्का सा अपने लिप्स को नरिश करके सेम लिप बाम से मैं इसके ऊपर लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। तो जो लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ वो कलर सेंस की है। इट्स अ वेरी न्यूड कलर शेड। तो क्योंकि मुझे ये डेली वेयर के लिए ऑफिस में मेकअप लुक क्रिएट करना होता है तो दिस इज़ द परफेक्ट शेड। और ये लिपस्टिक लगाने के बाद ताकि मेरी लिपस्टिक ट्रांसफ़र प्रूफ हो तो मैं इसके ऊपर हल्का सा लिक्विड लिपस्टिक लगाऊंगी। तो द शेड्स आर वेरी सिमिलर इसलिए बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं एंड दिस कॉम्बिनेशन इज़ माई फेवरेट। Now, last but not the least, this is the most important part and that is applying my सिंदूर। तो सिंदूर लगाने के बाद मेरी मेकअप लुक इज़ कम्प्लीटली फिनिश। तो दिस इज़ द एंड रिज़ल्ट। आई होप आपको ये लुक पसंद आया हो। अगर आपको ये लुक पसंद आया और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो लाइक की जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।